हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अभिषेक हूँ। मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और फ़िलहाल मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले दिल्ली नॉलेज ट्रैक को बहुत बहुत बधाई, इसलिए नहीं कि वो मेरे वीडियो को अपने फेसबुक पे डाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि जिस तरह को नॉलेज तक को लोगों तक पहुँचाने में उनकी तत्परता रहती है और हमेशा वो प्रयास में रहते हैं कि किस तरह नई नई जानकारियों को अपने व्यूअर्स के पास पहुंचाएं। सो उनके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं आज बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल की, जो कोरोना के टाइम पे और इम्पोर्टेंट है। जब मेरे बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे कि क्या सिगरेट पीना कोरोना के इन्फेक्शन के लिए लाभदायक है, या जो लोग सिगरेट पीते हैं क्या उनको कोरोना होने का चांस कम रहता है, तो मुझे बड़ी इस बात को जान के आश्चर्य हुआ कि क्या लोग ऐसा सोचते हैं और सही में कोरोना से आप बच सकते हैं अगर आप सिगरेट स्मोकर हैं या टोबैको को यूज़ करते हैं। टोबैको मुझे लगता है ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे इस चीज़ से लोगों को बचाया जाए, और सब लोग अपने प्रैक्टिस में ये प्रयास में रहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रेरित करें टोबैको छोड़ने के लिए। सो वर्ल्ड वाइड जब आप देखेंगे करीब करीब 80 लाख लोग, 80 लाख से ज़्यादा लोग टोबैको के कारण उनकी डेथ होती है। जब आप देखेंगे तो 70 लाख लोग टोबैको जो स्मोक करते हैं या किसी फॉर्म में लेते हैं, और 12 लाख ये वो लोग हैं जो टोबैको का सेवन नहीं करते हैं लेकिन सेकेंड हैंड स्मोक, थर्ड हैंड स्मोक से वो टोबैको से एक्सपोज होते हैं और आने वाले समय में ये उनकी मौत का कारण बनती है। इंडिया में करीब करीब 12 करोड़ लोग जो हैं वो टोबैको को किसी ना किसी तरीके से सेवन करते हैं, और जो कि और कहा जाता है कि जब आप पूरी विश्व की आबादी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो एडल्ट एज है जिसमें 70% मेल में स्मोकर्स होते हैं, ये देखा गया है। और जब आप मोर्टेलिटी की बात करेंगे तो करीब 10 लाख लोग से ज़्यादा टोबैको के उनकी मौत का कारण बनती है। बहुत सारी बीमारियां जो टोबैको से होती है, और जो कि 9.5% है टोटल डेथ जो इंडिया में होती है हर एक साल। सो ये तो बात रही टोबैको की। सो स्मोकर क्यों रिस्क पे हैं कोरोना वायरस डिजीज़ के लिए? बिकॉज कोरोना वायरस डिजीज़ एक लंग डिजीज़ है। ऑल्दो अब थ्योरी आ रही है कि लंग के अलावा ये ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करता है। सो जो भी टोबैको यूज़ करते हैं, टोबैको स्मोक करते हैं, ये उनके लंग फंक्शन को बहुत इम्पेयर करता है। और अगर आपका लंग बीमार है और हेल्दी नहीं है तो आप जो फाइट है कोविड-19 से उसको कर पाने में जो लोग स्मोकर हैं वो असक्षम होते हैं, या नॉन स्मोकर की तुलना में उनके फाइट करने की एबिलिटी कम होती है। तो स्मोकर्स जो भी हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। दूसरी ये बात है कि टोबैको बहुत सारी बीमारियों का कारण है। जितनी भी NCDs हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या फिर कैंसर्स हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं। सो ऐसा देखा गया है, ऐसा कहा गया है WHO के द्वारा कि जो लोग और भी क्रोनिक इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं उनमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन को एक्वायर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर एक बार वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो उनमें क्रिटिकल फॉर्म ऑफ इलनेस को या फिर सीवियर फॉर्म ऑफ इलनेस को डेवलप करने के लिए वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। जब आप सीरियस होते हैं तो आपको पता है कि आपकी स्थिति ज़्यादा ख़राब होती है तो आपको ICU एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। और वो लोग जो स्मोकर्स हैं और स्मोकिंग के कारण बाकी सारे डिजीज़ हैं उनमें डेथ भी ज़्यादा देखा गया है। सो बहुत सारी थ्योरी हैं। कई लोग इसको फेवरेबल बताते हैं कि नहीं, स्मोक जो करते हैं निकोटीन का बहुत प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, स्मोकिंग काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए। तो फैक्ट्स पे ध्यान देंगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ जहाँ पे कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, UK से स्टडी आई कि जिन लोगों को, सबको पता है, ये सर्वविदित है कि अगर आप स्मोकर हैं तो आपको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो अगर आप COPD हैं आपको, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड मोर्टेलिटी उनमें ज़्यादा देखी गई है। जब आप चाइना की बात करेंगे तो करीब एक स्टडी में 25% लोग जो थे जिनको ICU एडमिशन की ज़रूरत पड़ी वो लोग
स्मोकर्स थे। यूएस में जिन लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ी, करीब करीब 6% लोग स्मोकर थे, और जो लोग आईसीयू के पेशेंट थे उनमें 8% तक स्मोकर थे। सो मुझे लगता है कि निकोटीन का जो कंसेप्ट है वो आया फ्रांस की एक स्टडी से, जिन्होंने ये कोट किया कि निकोटीन का इफ़ेक्ट जो है फेवरेबल होता है और ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव रोल पता करता है। ये पूरी सब लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया कि सिगरेट क्या कोविड-19 के लिए लाभदायक है। तभी जब सारी चीज़ें देखी गई तो ये पता चला कि उनमें से एक ऑथर हैं, उनका एफिलिएशन जो है टोबैको कंपनी के साथ है और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, और डब्ल्यूएचओ ने आके बीच बचाव करते हुए स्टेटमेंट जारी किया कि टोबैको का कोई भी प्रोटेक्टिव इफेक्ट कोविड-19 के लिए नहीं है, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो लोग इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन हैं। सो उन्होंने अपनी एडवाइजरी जारी की कि कोविड-19 के टाइम पे आपको स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। इंडिया ने भी इसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए अपने 25 स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सेल है टोबैको प्रोडक्ट्स का उसको बंद किया, और साथ ही पब्लिक प्लेस पे स्पिटिंग को बैन किया। और डब्ल्यूएचओ हमेशा से इस चीज़ के लिए सबको इनकरेज करता आ रहा है कि इसमें और सारे रिसर्च की ज़रूरत है, जहां कोविड-19 स्मोकिंग और इनके इफ़ेक्ट्स को देखा जाए और ये प्रोटेक्टिव है कि नहीं है इसका पता लगाया जाए। सो डब्ल्यूएचओ इनकरेज कर रहा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जनरेट कर सके इस दिशा में, ताकि पता चले कि हाँ इसका प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट है या नहीं है। अभी तक ग्लोबली जो प्रयास किए जा रहे हैं वो ये हम करते हैं कि टोबैको से आपको हाइपरटेंशन नहीं हो, डायबिटीज़ नहीं हो, रेस्पिरेटरी डिजीज़ नहीं हो, बट इन्फेक्शन जो कोरोना वायरस डिजीज़ से रिलेटेड है शायद उस पर बहुत ही कम काम हुआ है, और पूरा ग्लोबल फोकस जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को रहा है टोबैको के से जो होते हैं। सो मुझे लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत सही टाइम है। अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं भी हैं तो ये सबसे अच्छा मौका है आपके लिए सिगरेट को छोड़ने का, बिकॉज़ कुछ नहीं तो ये इम्प्रूव करता है आपकी इम्यूनिटी को, और अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो ये आपके लंग फंक्शन को इम्प्रूव करता है विद इन मंथ। अगर आप पीते भी हैं, अगर अभी आप छोड़ते हैं तो ये आपको सहायता करता है। अगर आप स्मोकिंग करते रहें तो स्मोकिंग लंग हेल्थ को प्रभावित करता है और कोरोना रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सिगरेट पीते हो और सिगरेट पीना छोड़ते हो तो 20 मिनट के अंदर जो टोबैको रिलेटेड आपके बीपी और पल्स जो कि बढ़ा हुआ होता है उसको ये तुरंत नॉर्मल करने की कोशिश करता है। विद इन 12 आवर्स ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपके ब्लड में होता है वो उसको नॉर्मल ले जाने की तरफ कोशिश करता है, और अगर 2 से 12 दिन के अंदर आपके सर्कुलेशन और लंग फंक्शन को ये नॉर्मल करने की कोशिश करता है, और कुछ महीने या मैक्सिमम 9 महीने तक जो कफिंग या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग जो स्मोकर्स के साथ बहुत कॉमन है वो शायद नॉर्मल होता है। सो मुझे लगता है कि टेक होम मैसेज ये है कि हम वैसे कल्पना करते हैं एक टोबैको फ्री सोसाइटी की, बट मुझे लगता है कि ये असंभव सा प्रतीत होता है, जहाँ सरकार के लिए टैक्सेस इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ सरकार के लिए आई थिंक जो जॉब है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी लॉबिंग इन्वॉल्व होती है और मुझे लगता है पॉलिटिक्स अपने चरम पे होती है, बट साथ ही साथ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि सरकार का जो टोबैको रिलेटेड इलनेसेस हैं उस पे जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी हाई होता है। सो मुझे लगता है कि ये सही मौका है सरकार के लिए और लोगों के लिए कि टोबैको से अपने आप को दूर रखें, और मुझे लगता है कि ये बैटल बहुत लंबा है और कोविड-19 के टाइम पे भी सबको ये जारी रखना चाहिए। टोबैको जो एंटी टोबैको कैंपेन है वो कारगर रूप से काम करते रहें। टोबैको सिजेशन और स्मोकिंग कंट्रोल पे जो काम है उसको और अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे लोग सजग भी हो जाएं, क्योंकि कोरोना का जो डर है सबके मन में इतना है कि शायद अभी सिगरेट पीना छोड़ दें कि ताकि वो ये सोचे कि इससे कोरोना से शायद हम बच सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आप अगर कोरोना से अभी बच जाएं और आगे सीओपीडी और लंग कैंसर से आपकी जान चली जाए, मुझे लगता है एज ए डॉक्टर के तौर पे मेरा ये बिल्कुल ही
इस तरह का इंटेंशन नहीं है और मैं चाहूँगा कि लोग लॉन्गिविटी की तरफ जाएं। सो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए होता है। सो अभी के टाइम पे तो आप सिगरेट छोड़े ही छोड़े, आप पेंडेमिक के बाद भी इस चीज़ों को अपने आप से दूर रखें। तो मुझे लगता है ये कोरोना संबंधित जितने फ़ायदे हैं वो तो आपको होगा ही, और आगे भी जो लंग कैंसर है, COPD है और बहुत सारे कैंसर हैं जो स्मोकिंग रिलेटेड होते हैं, उससे आप अपने आप को बचाने में ये मददगार साबित होगा।